दोस्तों, चीन को पछाड़कर श्रीलंका में क्रूड ऑयल सप्लाई करने की जिम्मेदारी अब भारत को मिल चुकी है। 2003 में साइन किए गए एक एग्रीमेंट के बाद आज आखिरकार भारत को श्रीलंका के त्रिनकोमाली में सभी ऑयल टैंक फार्म की जिम्मेदारी मिल चुकी है। इसके बाद न सिर्फ अब भारत हिंद महासागर के क्षेत्र में सभी जहाज को क्रूड ऑयल उपलब्ध करा सकेगा, बल्कि श्रीलंका अपनी क्रूड ऑयल की जरूरत के लिए भारत पर काफी हद तक डिपेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से हम श्रीलंका में चीन की बढ़ती ताकत को रोक सकेंगे। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार त्रिनकोमाली के चाइना बे इलाके में एक काफी बड़ा तेल फार्म मौजूद है, जहां पर कई टैंक है और इनमें 1.2 मिलियन टन क्रूड ऑयल स्टोर करके रखा जा सकता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए श्रीलंका न सिर्फ अपने डोमेस्टिक बल्कि आने जाने वाले जहाज की ऑयल नीड्स को भी पूरा कर सकता है, जिसका रख रखाव मेंटेनेंस की सारी जिम्मेदारी अब श्रीलंका में मौजूद लंका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को मिल चुकी है। यह एक ऐसी कंपनी है जिसे 2003 में स्थापित किया गया था। त्रिनकोमाली में इन ऑयल टैंक फर्म की जिम्मेदारी के लिए भारत ने 2022 में समझौता किया, लेकिन अब जाकर 2024 में हमें 100% कंट्रोल दिया गया। अभी से पहले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सिर्फ 15 ऑयल टैंक को ही कंट्रोल करती थी, लेकिन अब श्रीलंका के इस बंदरगाह पर मौजूद सभी ऑयल टैंक भारत के अंतर्गत आएंगे, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम काफी शक्तिशाली बन सकते हैं। बता दें कि श्रीलंका ने कुछ समय पहले ही एक भारी आर्थिक संकट देखा था, जिसके बाद भारत के साथ श्रीलंका के संबंध अचानक से काफी मजबूत हो गए। इस दौरान भारत ने सही जगह इन्वेस्टमेंट करते हुए श्रीलंका के ऑयल सेक्टर पर अपना दबदबा बनाने की शुरुआत कर दी। भारत त्रिनकोमाली में मौजूद इस ऑयल टैंक फार्म का इस्तेमाल कई अलग अलग तरह से कर सकता है। अगर सबसे बेसिक प्लान की बात करें तो भारत इस बंदरगाह का इस्तेमाल आसपास के कार्गो जहाज को क्रूड ऑयल सप्लाई करने के लिए करेगा और हम श्रीलंका की डोमेस्टिक जरूरत को भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ऐसी परियोजना की बात करें जो भारत के लिए काफी बड़ी होगी, तो उसके अंतर्गत हम भारत को श्रीलंका से एक अंडर वाटर ऑयल पाइपलाइन से जोड़ सकते हैं। भारत से निकलकर ये ऑयल पाइपलाइन सीधे श्रीलंका तक जाएगी, जहां से हम हर साल 3.2 मिलियन टन क्रूड ऑयल श्रीलंका को सप्लाई कर सकते हैं। इससे श्रीलंका अपनी क्रूड ऑयल जरूरत के लिए भारत पर निर्भर हो जाएगा। समुद्र में एक पाइपलाइन बनाने में कई बिलियन डॉलर का खर्च आएगा, लेकिन एक बार अगर ये पाइपलाइन बन गई तो श्रीलंका अपनी क्रूड ऑयल जरूरत के लिए दूसरे देशों की बजाय भारत पर निर्भर हो सकता है, क्योंकि उन्हें क्रूड ऑयल टैंकर से ऑयल इंपोर्ट करने की बजाय सीधे पाइपलाइन से भारत ऑयल सप्लाई कर देगा। इसके बाद दोनों देशों के रिलेशन एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएंगे जब चीन चाहकर भी श्रीलंका में अपना प्रभाव मजबूत नहीं कर सकेगा। इतना ही नहीं, बल्कि भारत हाल ही में चाइना बे यानी त्रिनकोमाली में मौजूद बंदरगाह को खरीदने की भी इच्छा रखता है। दरअसल भारत ये बात जानता है कि आगे जाकर श्रीलंका की कंपनियों को अपना भारी कर्ज चुकाना होगा, जिसके लिए वह ये बंदरगाह भारत को दे सकते हैं। और तब अगर हम श्रीलंका की सरकार के साथ सही एग्रीमेंट करें तो इस बंदरगाह को एक नेवल बेस के तौर पर भी डेवलप किया जा सकता है। इसके लिए श्रीलंका की सरकार तुरंत तो तैयार नहीं होगी, लेकिन अगर हम सही नेगोशिएशन करें तो आगे जाकर हम श्रीलंका में अपना एक परमानेंट नेवल बेस बना सकते हैं, जिससे इंडियन नेवी के वॉरशिप को लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस जैसी सुविधा श्रीलंका में ही मिल जाएगी। इससे हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का दबदबा तेजी से मजबूत होगा और हमारे लिए अलग अलग मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देना सरल बन जाएगा। बता दें कि श्रीलंका के हाइड्रोकार्बन सेक्टर पर अब भारत तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, लेकिन चीन भी भारत के साथ रेस में है। हाल ही में श्रीलंका की सरकार ने चीन के साथ हम्बनटोटा बंदरगाह पर एक ऑयल रिफाइनरी स्थापित करने के लिए 4.5 बिलियन डॉलर की बड़ी डील साइन की थी। इससे चीन वही करना चाहता है जो भारत श्रीलंका में करने के लिए आगे बढ़ रहा है, यानी कि भारत और चीन दोनों ही श्रीलंका के क्रूड ऑयल, एनर्जी और हाइड्रोकार्बन सेक्टर पर अपना दबदबा स्थापित करना चाहते हैं, जिससे श्रीलंका में एक बड़ा पावर स्ट्रगल शुरू हो सकता है। लेकिन श्रीलंका में आए आर्थिक संकट के बाद श्रीलंका की जनता समझ चुकी है कि चीन नहीं बल्कि भारत ही उनका मुश्किल समय में साथ दे सकता है, जबकि चीन बस उन्हें अनफेयर इंटरेस्ट रेट पर लोन देकर गुलाम बनाना चाहता है। बता दें कि भारत अब दुनिया भर के अलग अलग देश में जाकर फ्रंट फुट पर डेमोक्रेसी कर रहा है, जिससे हम अपनी ऊर्जा जरूरत और बिजनेस इंटरेस्ट को सुनिश्चित कर सके। इसके लिए भारत ने दुनिया में के कई अलग अलग देश में ऑयल प्रोजेक्ट और पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया
किया है। उदाहरण के लिए हम रूस के फार ईस्ट और इजराइल के हाइफा बंदरगाह को देख सकते हैं, जिनके इस्तेमाल से भारत ग्लोबल लेवल पर अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत चीन को आर्थिक और सैन्य स्तर पर टक्कर देने के लिए हर जरूरी कदम उठा रहा है और इसी के अंतर्गत भारत दुनिया के दूसरे देशों में जाकर वहां के पोर्ट्स और वहां के ऑयल रिजर्व पर अपना दावा ठोक रहा है, जिससे भारत आने वाले समय में काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और ये सेम वही रणनीति है जिसको चाइना इस्तेमाल करके ताकतवर बना। हालांकि भारत की छवि चाइना की तरह नहीं है, इसीलिए भारत को इससे काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।